हजरत बहलोल दाना हारून रशीद के ज़माने में एक मजजूब सिफत गुजरे हैं। हारून रशीद उनकी बातों से लुत्फ उठाया करते थे। कभी कभी वो बड़े पते की बात कर जाया करते थे। एक दफा बहलोल दाना हारून रशीद के महल पहुँचे। हारून रशीद ने एक छड़ी उठाकर उनको दी और मजाक में कहा, बहलोल, ये छड़ी इसको दे देना जो तुमसे ज्यादा बेवकूफ हो। बहलोल दाना ने संजीदगी से छड़ी ले ली और खामोशी से वापस चले गए। वक्त गुजरता गया और ये बात सब भूल गए, शायद खुद हारून अल रशीद। कुछ अरसे बाद हारून अल रशीद सख्त बीमार हो गए। तबीबों ने जवाब दे दिया कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। जब तबीबों ने हारून अल रशीद की बीमारी से मायूसी जाहिर कर दी तो बहलोल दाना उनकी इयादत के लिए महल पहुँचे। उन्होंने सलाम किया और नरमी से पूछा, बादशाह सलामत, तबीयत कैसी है? हारून अल रशीद ने अफसरदगी से कहा, बहलोल, क्या हाल पूछते हो? एक बहुत लंबा सफर दरपेश है। बहलोल दाना ने हैरत से पूछा, कौन सा सफर? हारून अल रशीद ने जवाब दिया, आखिरत का सफर। बहलोल दाना ने मासूमियत से सवाल किया, अच्छा, तो वापसी कब होगी? ये सुनकर हारून अल रशीद हैरान रह गए और बोले, बहलोल, तुम भी अजीब आदमी हो, भला कोई वहाँ से वापस आया है? बहलोल दाना ने गौर से सुना और फिर पूछा, अच्छा, अगर आप वापस नहीं आएंगे तो अपने आगे कितने हिफाजती दस्ते भेजे और आपके साथ कौन जा रहा है? हारून अल रशीद ने अफसोस से जवाब दिया, आखिरत के सफर पर कोई हिफाजती दस्ता साथ नहीं जाता, मैं अकेला और खाली हाथ जा रहा हूँ। बहलोल दाना ने हैरत से कहा, इतना लंबा सफर और न कोई मददगार न कोई साथी। फिर उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और हारून अल रशीद को वापस देते हुए कहा, ये अमानत वापस लीजिए, मुझे आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई और नहीं मिला। बहलोल ने अफसोस से कहा, जब अब दुनिया में किसी छोटे से सफर पर भी जाते थे तो हफ्तों पहले तैयारी करते, हिफाजती दस्ते आगे रवाना होते और हर चीज का बंदोबस्त होता, मगर आज आप सबसे बड़े सफर पर जा रहे हैं और कोई तैयारी नहीं की, और अब इतने लंबे सफर पर जा रहे हैं जहाँ से वापसी भी मुमकिन नहीं और आपने कोई तैयारी नहीं की। ये सुनकर हारून अल रशीद रो पड़े और कहा, बहलोल, हम तुम्हें दीवाना समझते थे, मगर आज मालूम हुआ कि तुमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं।